बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद मैं दोबारा एक वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी अर्सा मैं वीडियोस नहीं बना सका बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। कुछ ज़ाती मसरूफियात भी थी और कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से भी मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा से एक सिलसिला शुरू करूँगा और आप लोगों की जो जितने भी आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, चीज़ें होते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उससे फिर आपको आइडिया मुझे होता रहता है कि मैंने नया कंटेंट जो है वो किस टॉपिक पे मुझे बनाना चाहिए और किस साइट पे मुझे ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए, देखना चाहिए। जो अभी आज का मेरा टॉपिक है वो एक गुड न्यूज़ जिसको आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में जो है वो इनाग्रेशन की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भाषा डैम की। पाकिस्तान का ये तीसरा बड़ा डैम बनने जा रहा है और बैक आप समझें कि 50 इयर्स पहले इसका प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया था कि ये बनाया जाएगा मुल्क में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसको डिले करती रहीं फॉर वन रीज़न और अनदर, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि बिजली ना सिर्फ हमें बहुत महंगी पड़ती है फॉर ऑयल, क्योंकि हम ऑयल के थ्रू बिजली बनाते हैं ज़्यादा। पाकिस्तान, आपको मैं बताता चलूँ नाज़रीन कि वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ है कि जहाँ रिवर्स इतने ज़्यादा ऊपर से आते हैं नीचे और ऐसे ग्रेडियंट पे आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डैम्स बना सकते हैं टू दिस एक्सटेंड कि अगर हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ना हो तो हम डैम्स जो हैं उसके ज़रिए एक्सपोर्ट के काबिल भी हो सकते हैं बिजली के में। तो इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है इसका। तो बट इट्स नेवर टू लेट। जब भी कदम लिया है, जब भी उसको इनिशिएट किया, अगर अभी भी किया तो वेल एंड गुड। गवर्नमेंट का ये एक अच्छा इक़दाम है। अगर हम कुछ मैं आपको बताता चलूँ इस डैम के बारे में, तो इसके काफ़ी सारे जो हैं वो बेनिफिट्स भी हैं। बेसिकली इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी अच्छी लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसको आप कह सकते हैं। इसमें हमारे हमसाए मुल्क को भी काफ़ी जो है वो इसमें भारत को प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो जो है वो आपको पता है जहाँ भी पाकिस्तान की खुशहाली की बात आएगी तो वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन हमें एज अ नेशन हमें अपने प्रोजेक्ट्स को अपने नेशनल जो है वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उनको उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि जो हमारी किसी भी जैसे न्यूक्लियर के ऊपर हमारी एक पॉलिसी रही है और हमें इस पर मुसलसल अपने जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिफेंड भी करना चाहिए और गवर्नमेंट्स को परस्यू करना चाहिए कि उसको फॉलो करें। ये बताता चलूँ मैं, गिलगित से तकरीबन 180 किलोमीटर के ये फासले पे है जो प्रोजेक्ट की साइट है। इसके जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो आपको मैं बताता चलूँ, मैंने कुछ नोट डाउन भी किए हैं। वाटर स्टोरेज का सबसे पहली बात है, पाकिस्तान में जो है वो अगले कुछ सालों में वाटर की जो है शदीद किल्लत भी हो सकती है। तो उस वजह से जो है वो एक हमारा रेज़र्वॉयर जिसको आप कहते हैं, पानी का जो ज़ख़ीरा है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो वाटर स्टोरेज का एक काम देगा ये। सेकेंडली जो है वो तरबेला जो रेज़र्वॉयर है हमारा तरबेला डैम, जो इससे इसी इंडस के ऊपर ही तरबेला भी बना हुआ है। नीचे तकरीबन आप 380 किलोमीटर्स राउंड अबाउट आप नीचे आते हैं उसमें, तो उसका जो रेज़र्वॉयर है उसकी लाइफ को ये 35 ईयर्स तक इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो मेन इसका पर्पज़ होता है किसी भी डैम का, वो नेशनल ग्रिड में ये 4500 मेगावाट्स जो है नाज़रीन ये ऐड अप करेगा, जो कि एक बहुत ह्यूज नंबर है। सेकेंडली अगर आप इसमें और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जिसमें से जो है वो ज़रूरी ज़मीन आपकी जो है वो बहुत सारी आपकी ज़मीन जो है वो काश्त के काबिल हो जाएगी। फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स मिलियंस ऑफ लोग जो हैं, जो लोकल गिलगित बल्तिस्तान के एरिया से और इन गिलगित वाली साइड से जो लोग हैं उनको जॉब प्रोवाइड करेगा। फिर जब डैम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी राउंड अबाउट जो है वो 20-25,000 जॉब्स यहाँ क्रिएट करेगा। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली डैम है ये। इसमें जो है वो तमाम मिनिस्ट्रीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया है कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज जो होगा इसके, ज़ाहिर सी बात है जब डैम बनता है तो उसकी वजह से जो डैमेज भी होता है इन्वायरमेंट को भी होता है, कुछ विलेजेस कुछ लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी जो है वो
کام کیا گیا، اور وہ کاسٹ میں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں یہ چیزیں ساری، کہ ان کو اگر ری لوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو تو وہ کیسے کرنا ہے، ہیبیٹیٹ اگر کہیں ڈسٹروائے ہو رہا ہے یا کوئی پرابلم آ رہی ہے اس میں تو اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے آپ نے. تو یہ ڈیم جو ہے تقریباً اگلے 8 سال میں جب یہ بن جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، تو 8 سال میں یہ اپنی کاسٹ کمپلیٹ کر لے گا. تو یہ بہت ہی ضروری اقدام تھا جو پاکستان گورنمنٹ نے اب جا کے کیا ہے. ہمیں مزید ڈیمز کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. کالا باغ ڈیم بھی ہے تو اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور بھی اس طرح کے نیشنل جتنے پروجیکٹس ہیں اس پہ گورنمنٹس کو کام کرنا چاہیے، اور لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی گورنمنٹس کو پرسیو کریں ان پروجیکٹس کی طرف، کیونکہ ان دی اینڈ ہم جو ہیں وہ اینڈ یوزر ہیں ان چیزوں کے. یہ بینیفٹ پوری قوم کے لیے ہوگا. تو اگین میں آپ سب کو بھی اس میں جو ہے وہ کہوں گا کہ یہ ہم سب کے لیے ایک جو ہے وہ ون ون سچویشن ہے. اینڈ تھینک گاڈ کہ جو ہے وہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے وہ لوکیشن پہ اسٹریٹجک لوکیشن پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیمز بنا سکتے ہیں، چیزیں بنا سکتے ہیں. کسی بھی ملک جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی، اگر لیٹ سے ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 5000 بڑے ڈیمز ہیں، اور چھوٹے ڈیمز کی تو ہزاروں کی تعداد ہے. تو وہ تمام ملک جو ہیں وہ اپنے جتنے بھی جو ان کے نیشنل پروجیکٹس ہوتے ہیں اس پہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے، وہ اس کو گو اہیڈ کرتے ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی کانسٹرینٹ آئے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. تو اس لیے اٹس رائٹ اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن جس کو کہہ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین میں آئندہ بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا، اور مزید آپ سے ریکویسٹ میری یہ ہوگی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبائیں، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپریسیشن ملتی ہے کہ اب میرا کانٹینٹ دیکھا جا رہا ہے، یہ پسند کیا جا رہا ہے، تو تاکہ میں مزید بہتری کی طرف جاؤں اس میں. تو تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ. ٹیک کیئر.